शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अव्यक्त वाणी 1 अप्रैल 1982। फरिश्ता अर्थात ज्योति की काया वाला। सभी अपने को ब्राह्मण सो फरिश्ता समझते हो। अभी ब्राह्मण है और ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे, वह याद रहता है। फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं रहते, ऊपर कैसे रहेंगे? बुद्धि द्वारा। बुद्धि रूपी पांव सदा उसी ऊंची स्टेज पर। ऐसे फरिश्ते बन रहे हो या बन गए हो। ब्राह्मण तो है ही, अगर ब्राह्मण ना होते तो यहाँ आने की छुट्टी भी नहीं मिलती, लेकिन ब्राह्मणों ने फरिश्तेपन की स्टेज कहाँ तक अपनाई है। फरिश्ते की ज्योति की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले। जितना अपने को प्रकाश स्वरूपात्मा समझेंगे, प्रकाशमय, तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं।
फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान का भी रिश्ता नहीं। कौन सा त्याग किया है तुमने आज सुबह की अव्यक्त मुरली? इस त्याग के बदले में तुम्हें क्या मिला है? विठल भाई, तुम्हें क्या मिला है इस त्याग के बदले? कौन सा सम्मान? मंजू बहन, कौन सा सम्मान मिला है? चिमन भाई जी, कौन सा सम्मान मिला है? बच्चों को क्या सम्मान मिला? कुमारों को क्या सम्मान मिला? कुमारियों को क्या सम्मान मिला? युवाओं को क्या सम्मान मिला? बुजुर्गों को क्या सम्मान मिला? बांधेलियों को क्या सम्मान मिला? आज की मुरली से निकालना। अव्यक्त वाणी। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान का भी रिश्ता नहीं। देहभान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता टूट गया तो देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देहभान का रिश्ता खत्म हो। एक है देहभान, एक है देह अभिमान, एक है देह अहंकार। इन तीन में क्या अंतर है उसकी आज खोज करो, तो यह जीवन बहुत प्यारी लगेगी। फिर कोई माया भी आकर्षण नहीं करेगी। ये किताब है कर्मयोगी फरिश्ता भव। सबने देखी होगी ये किताब, यज्ञ की। इसका कवर लगा हुआ है, वैसे हरे रंग की किताब है। तो एंजल ऑफ लाइट इस सीरीज में आज से एक सब सीरीज फरिश्ता क्या होता है उसके ये 16 भाग होंगे। तो सबसे पहला आज का, मैं कौन सा फरिश्ता हूं? लाइट की काया में रहने वाला फरिश्ता। काया कैसी है मेरी? लाइट की, प्रकाश की, एंजेलिक कॉन्शियसनेस। एंजेलिक कॉन्शियसनेस जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस है, जैसे सोल कॉन्शियसनेस है, जैसे रोल कॉन्शियसनेस है, जैसे कर्म कॉन्शियसनेस है, जैसे ड्यूटी कॉन्शियसनेस है, सेवा कॉन्शियसनेस है, प्यूरिटी कॉन्शियसनेस है, गॉड कॉन्शियसनेस है, सॉइल कॉन्शियसनेस है, डर्ट कॉन्शियसनेस है, वाइस कॉन्शियसनेस है। उसी तरह एंजेलिक कॉन्शियसनेस। दिन रात किसका चिंतन करना है? फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते। रात भी स्वप्न में क्या दिखे? फरिश्ते फरिश्ते। दीवार पर देखूं तो फरिश्ता। खिड़की पर कौन बैठा है? फरिश्ता। सोफा पर कौन बैठा है? फरिश्ता। जहां देखूं वहां गाड़ी कौन चला रहा है? फरिश्ता। और गाड़ी के पीछे कौन बैठे हैं? फरिश्ते। और दूसरी गाड़ियों में कौन बैठे हैं? फरिश्ते। और दूसरी गाड़ियां कौन चला रहे? और ट्रैफिक पुलिस कौन है? आज कहा ना, निंदा जो करता है उसको भी सम्मान। जैसे आदि देव ने सबको सम्मान की दृष्टि दी, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहना। कितना सुंदर वाक्य है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहना। सुबह की अव्यक्त वाणी। श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि। सृष्टि अर्थात उसमें फिर सब आ गया। अब इस संसार से बाहर ही नहीं निकलना, इसी सृष्टि में रहना, इसी संसार में, इसी जगत में, इसी दुनिया में रहना। कौन सी दुनिया? श्रेष्ठ स्थिति की दुनिया। तो आज सबको होमवर्क दे रहे, इस दुनिया का शब्द चित्र बनाओ। शब्द चित्र। जो चित्र बना सकते हो चित्र भी बनाए कि श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि कैसी होती है। सृष्टि में क्या क्या होता है? सृष्टि में व्यक्ति होते हैं, वस्तु होते हैं, वैभव होता है, और क्या होता है? सृष्टि में पदार्थ, साधन। सृष्टि में जो कुछ होता है, वैसे श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में क्या क्या होगा? चिंतन करो। कल मुरली में बाबा ने कहा है, घास है। हे गाय, हे गाय,
तो घास खाने में बिजी रहो, खाने में भी और उगाने में भी। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति इस संसार में हुआ जिसके नाम से डार्विनवाद चल रहा है, चार्ल्स डार्विन। HMS बीगल नाम का जहाज था, उसमें उसने 5 साल समुद्री यात्रा की और अपनी यात्रा में उसने बहुत सारे संशोधन किए और जो कुछ लिखा, हर दिन की डायरी लिखता था। वो डायरी जो पब्लिश हुई 1859 ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, क्रम विकास। उसने नए सिद्धांत विश्व के सामने रखे, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, कि मनुष्य कैसे इस धरती पर आया है। उसने सारी सृष्टि का अध्ययन किया, सारे प्राणियों का अध्ययन किया, मनुष्यों का अध्ययन किया और कहा कि यह सब की उत्पत्ति एक ही से हुई है, अलग अलग से नहीं हो सकती है। और जिसके लिए वो प्रसिद्ध वो क्या है कि हमारा विकास कहाँ से हुआ है? बंदरों से। हम पहले कौन थे? बंदर थे। तो मैन इवोल्यूशन हुआ है, क्रम विकास की उसकी थियरी है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसे डार्विनवाद कहते हैं। तो जब उसने डार्विन ने अपनी थियरी विश्व के सामने रखी, लोगों को बहुत पसंद आई, परंतु कई लोग थे जो इसके विरोध में थे, जो धर्म वाले थे, जो कहते थे हम ईश्वर पुत्र है, ये कहाँ से ला लिया तुमने बंदर। तो उसको बहुत सताया, बहुत परेशान किया। उसने ये थियरी जो रखी डार्विनवाद, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, नेचुरलिस्ट था, बड़े बड़े काम किए अपने जीवन में उसने। इस जहाज में 5 साल बिताए, समुद्र यात्रा कर कर के रोज जो लिखा, अध्ययन किया, उसका वो सार था, निचोड़ था उसकी किताबें। तो उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? हम कहाँ से निकले? बंदरों से। इस पर एक कहानी है, शायद झूठी कहानी होगी, कि डार्विन की मृत्यु हो गई तो बंदरों के भूत डार्विन के पास आ गए, सब के सब। उन्होंने कहा तुमने ये कहा कि पहले मनुष्य बंदर थे, मतलब हम विकास होते होते हम में से हम मनुष्य बने, मतलब हम नीचे और मनुष्य हमसे ऊपर। ये गलत तुमने बताया। वास्तव में हम में से जो भटके हो गए थे और जो पागल हो गए थे, हम में से जिनका पतन हो गया था, वो जाके मनुष्य बने हैं। डार्विन ने कहा मुझे भी पहले ऐसा ही लगा। मनुष्य की वर्तमान की चलन देखते हुए जो कुछ वो कर रहा है वो बंदर से मददतर है। पर तुम ही सोचो, बंदरों के भूतों से डार्विन की चर्चा, कि जब मैंने इतना कहा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे तो लोगों ने मुझे इतना परेशान किया। अगर मैं ये कहता कि बंदरों के पतन के बाद मनुष्य बना है बंदर, तो मेरा क्या हाल करते लोग। भगवान आए हैं हमें इसी बंदरपन से छुड़ाने के लिए। है तो मनुष्य, परंतु हमारी चलन बंदर से भी बदतर है। तो शायद उन बंदरों ने जो डार्विन से कहा, किन्हीं अर्थों में ठीक ही कहा, कि बंदर से भी अधिक भटके हुए हम लोग हैं। इतना कूट कूट के देहभान, मोह भरा है, विकार भरे है। इन्हीं विकारों से छुड़ाने भगवान आया है। और चेतना की वह निर्विकारी अवस्था, फरिश्ता स्थिति, उस फरिश्ते स्थिति तक पहुंचना। तो इस फरिश्ते की इस किताब में ढेर सारी परिभाषाएं हैं। हम ऐसी 16 परिभाषाएं 16 दिन तक लेंगे। आज की परिभाषा, फरिश्ता अर्थात
कौन सी काया? लाइट की काया, दिव्य ज्योतिर्मयी काया। कितना अच्छा शब्द है। मैं किस काया में रहने वाली चेतना हूं? दिव्य ज्योतिर्मयी काया है मेरी, प्रकाशमयी काया है। प्रकाश ही प्रकाश, आलोक ही आलोक, लाइट ही लाइट, लाइट बॉडी। ये सारी भट्टी जो है, इसका लक्ष्य है इस प्रकाश के शरीर को सक्रिय करना, लाइट बॉडी एक्टिवेशन। एंजल ऑफ लाइट बनना है। और इस भट्टी का आज का कौन सा दिन है? 51, 50 दिन लंबा समय है। तो मैं कौन हूं? प्रकाश की काया में रहने वाली आत्मा हूं, प्रकाश की काया में रहने वाला फरिश्ता हूं। क्या करे जो ये अनुभव हो, क्या करे जो बिल्कुल हम फरिश्ता ही बन जाए। तो इसकी 7 विधियां आज के इस सत्र में हम देखेंगे। सबसे पहले आत्मा। आत्मा से पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है। इसको बार बार देखना, बार बार अभ्यास करना। मुझ आत्मा से क्या हो रहा है? पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है। तो मेरे शरीर में जो कुछ है वो सब कुछ प्रकाश का हो गया है। ये लंग्स, ये फेफड़े प्रकाश के, ये हार्ट प्रकाश का, सारे ऑर्गन्स, ब्रेन प्रकाश का। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। इस पर काम करते रहना है जब भी समय मिले। अनऑक्युपाइड टाइम है। मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे खाली समय होता है वो कहाँ जाता है? बाहर। उसका वृत्ति क्या है? बाहर। अखबार में क्या आया है, मोबाइल में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। जब भी खाली समय मिले चुप होकर बैठ जाओ, आंखें बंद, और भीतर की यात्रा। अंदर क्या चल रहा है, अंदर के जगत में क्या हो रहा है। बाहर तो बहुत कुछ होते रहता है, अंदर क्या हो रहा है। हमने अंदर देखना ही बंद कर दिया है। सारा ध्यान बाहर है, बाहर क्या हो रहा है। ये सब कुछ बाहर हो रहा है, सारी सेवाएं बाहर है, मुरली बाहर है, योग भी बाहर है, सब कुछ बाहर ही बाहर है। ज्ञान बाहर, योग बाहर, धारणा बाहर, सेवा भी बाहर। अंदर हम जा ही नहीं रहे, डर लगता है। भीतर का अंधेरा, अंधेरे से डर लगता है। पता नहीं कौन सा इमोशन आ जाए। हम तो बाहर बोलते रहते हैं हम पवित्र हैं, पवित्र है, योगी है, तपस्वी है। अंदर जाके पता नहीं कौन सी इच्छा प्रकट हो जाए, इसलिए भय है। परंतु जब तक भीतर की यात्रा चालू नहीं होती है, जिस चीज से हम डरते हैं वो चीज हमें और डराती है। जब उस चीज से गुजर जाते हैं फिर नहीं डराता। कोविड 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 कितने डरते, पर जिनको हो गया उनको तो बस कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब बिल्कुल नहीं डरते हो। इतनी सी चोट से जिसको डर लगता है, यहाँ चोट ना लगे, वहां चोट ना लगे। बड़ा सा एक्सीडेंट होता है, इधर उधर हड्डियां टूट जाती है, फिर सब जुड़ जाती है, फिर ठीक हो जाता है। अब नहीं डरता है वो। सबसे पहला अभ्यास, आत्मा ज्योतिर्मयी है। मैं आत्मा कैसी हूं? ज्योतिर्मयी, प्रकाश हूं। और मुझ प्रकाश से, ये सोर्स है जहां से प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। बैठना और इमेजिन करना, देखना, विजुलाइज, प्रकाश शरीर में फैल चुका है। एक भी इंच का शरीर का भाग ना छूटे कि जहां प्रकाश ना फैले, सब जगह पर। यह पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, बाबा से प्रकाश की किरणें आ रही है, मुझ आत्मा पर पड़ रही है, सारा शरीर प्रकाश में रूपांतरित हो रहा है। अपने आप शरीर कैसा हो गया? प्रकाश बन गया है। ये तो 2 चीजें हम करते ही रहते हैं। तीसरी चीज जो बहुत पावरफुल है, जो पिछले भट्टी में भी बार बार कहा था इसको करो, वो है बॉडी स्कैनिंग। तो सभी स्थिर बैठेंगे, अलर्ट। और ये अभ्यास कम से कम हर दिन 1 घंटा तो रोज करना है। ये योग का प्रयोग नहीं है, ये राजयोग नहीं है, परंतु ये शरीर से डिटैच होने की विधि है।
अपने ही शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना, बॉडी स्कैन। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, इतनी पावरफुल टेक्निक है। बुद्ध का जन्म ही केवल इस टेक्निक के लिए हुआ था। तो आंखें बंद, सभी स्थिर। ट्रिपल लॉक, 3 लॉक लगाने हैं। आंखें बंद, हाथ बंद, जहां हाथ रख दिए वहां रख दिए, मुख बंद। सबसे पहले अपने मन को सिर के सिरे पर ले जाएंगे। देखना है वहां क्या क्या है, किस तरह के सेंसेशंस है। चेहरा, जो कुछ चेहरे पर प्रकट हो रहा है। शरीर मूर्तिवत, संपूर्ण स्थिर, स्टैच्यू। कान, आंख, नाक, मुख, दाया कंधा, अपने मन को वहां वहां ले जाएंगे। दाई कोहनी, दाई कलाई, तलवा, उंगलियां, संपूर्ण दाया हाथ। सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करना है, क्या हो रहा है। कहीं सुखद है, कहीं दुखद, कहीं दर्द है। सूक्ष्म संवेदनाएं, स्थूल संवेदनाएं। छाती का भाग, बायां हाथ ऊपर से नीचे तक। जो कुछ भी शरीर के तल पर प्रकट हो रहा है, सब कुछ क्षणभंगुर है। पेट का हिस्सा, दाया पैर, दाई जांघ, दाया घुटना, दाई पिंडली, टखना, तलवा, उंगलियां, एड़ी, सब कुछ। उसी तरह बाया पैर, फिर से सिर के सिरे की ओर। संपूर्ण बॉडी की स्कैनिंग करनी है। जो जो हिस्सा छूट गया था, शरीर का कोई भी हिस्सा छूटना न पाए। ऊपर से नीचे तक संवेदनाओं को महसूस करो। थोड़ी देर देखना है और आगे बढ़ जाना है। मन को घुमाना है। कहीं दर्द है, कहीं सुन हो रहा है, कहीं सुखद संवेदना है, कहीं दुखद, कहीं स्थूल, कहीं सूक्ष्म। फिर से तीसरी बार तेजी से धारा प्रवाह ऊपर से नीचे तक शरीर को देखना है। मन को घुमाना है। फिर से
शरीर है ही नहीं, बस तरंगे ही तरंगे। संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित। मैं फरिश्ता हूं। ज्योतिर्मयी काया है, प्रकाश ही प्रकाश। फिर से अपने शरीर को देखना है, ऊपर से नीचे तक प्रकाश से भरा हुआ शरीर है। हाथों में प्रकाश, छाती पेट में प्रकाश, दोनों पैरों में प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। ओम शांति। तो तीसरा, स्कैन द बॉडी। बॉडी को स्कैन करना है। इसलिए नहीं कि इस शरीर से हमें आसक्ति है, इसलिए नहीं कि इस शरीर से हमें मोह है, इसलिए कि शरीर की अनित्यता को देखते हुए शरीर से पार निकल जाना। चेतना को शरीर से पार निकालने का नाम ही फरिश्ता स्थिति है। उसकी व्यर्थता को देख लेना कि जो कुछ हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, उस दर्द को ही साक्षी होकर देखो। यहां बहुत अच्छा लग रहा है, उस अच्छे लगने को भी साक्षी होकर देखो, क्योंकि यह टिकने वाला नहीं है। ना अच्छे में राग है, ना बुरे में द्वेष है। राग और द्वेष, राग और द्वेष, सारा खेल राग द्वेष का है। ये दोनों के प्रति तटस्थ भाव, साक्षी भाव। यहां बहुत दर्द हो रहा है घुटने में, बस उस घुटने के दर्द को ही देखते रहो। वो दर्द कहाँ उत्पन्न हो रहा है, कहाँ फैल रहा है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। यहाँ उत्पन्न हो रहा है और वो फैल रहा है। उस फैलने को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना है। सुन हो रहा है, उस सुन होने को देखते रहना है। असहनीय पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को देखते रहना है। इस विधि से जो हमारा घृणा भाव है दर्द के प्रति, वो कम होते जाएगा, अवर्शन टू पेन। और जो हमारा चिपकाव है सुखद के प्रति, वो भी कम होते जाएगा। क्योंकि इसी शरीर में सारी सृष्टि है, ऊपर से लेकर नीचे तक। जिसने शरीर को से जो डिटैच हो गया, वो विकारों से स्वतः ही डिटैच हो जाएगा। सारा खेल इधर है, पिंडेशु ब्रह्मांडे। ये जो पिंड है, इसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। बाहर से डिटैच होना ही नहीं है, किसी और व्यक्तियों से डिटैच नहीं, अपने ही देह से डिटैच होना है। यही सबसे बड़ा अभ्यास है। बस इस देह को देखते रहना, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, तब तक देखते रहना है, तब तक जब तक बहुत फास्ट 1 सेकंड में ऊपर से नीचे तक चली जाए मन। क्योंकि कहीं अवरोध ही नहीं रहा, कहीं कोई ब्लॉकेजेस ही नहीं रहा। पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार टाइम लगेगा, बार 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 बार, हर दिन अभ्यास अभ्यास अभ्यास। बैठे और धारा प्रवाह सीधा ऊपर से नीचे तक 1 सेकंड में, एक श्वास के साथ ऊपर से नीचे तक पहुंचेंगे। एक श्वास लिया, सीधा ऊपर से नीचे तक चली गई दृष्टि, और तुरंत अनुभव होगा कि ये देह है ही नहीं, अब केवल तरंगे है। तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे। यहां से फिर राजयोग की शुरुआत करना है। ये बैकग्राउंड है राजयोग का, ये राजयोग नहीं है, ये बैकग्राउंड है उसका। अपने आप को शरीर से इतना डिटैच कर लिया, इतना अलग कर लिया कि शरीर अब रहा ही नहीं। वहां से शुरुआत की, मैं चेतना, मैं आत्मा हूं। फिर वो बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं प्रकाश का हूं, ये हूं, ऑलरेडी हूं। ये तीसरी विधि फरिश्ता बनने की। चौथी, डी। इसकी काफी चर्चा हो चुकी है। डी फॉर डाइट। बिना डाइट को हल्का किए फरिश्ता बना ही नहीं जा सकता, असंभव।
जितना भारी शरीर में जा रहा है धरती तत्व, वो नीचे खींचेगा उसको। और फरिश्ता अर्थात बुद्धि रूपी पांव धरती से ऊपर, धरती अर्थात शरीर, जो कहता है कि मैं 3 बार खा रहा हूं और सब कुछ खाता हूं और मैं फरिश्ता बनूं, असंभव। योगियों का भोजन एक ही बार होता है, बाकी समय जूस लो, फल लो, सब लो, भोजन ओनली वंस। जो ठूसते रहते पेट में दिन भर दिन रात, ये खाऊं वो खाऊं, इधर खाऊं उधर खाऊं, इसको खाऊं उसको खाऊं, फरिश्ता अर्थात शरीर से डिटैचमेंट है। जितना ज्यादा हेवी जा रहा है उतने केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उतने गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं, उतना ज्यादा शरीर को एक श्रम दिया जा रहा है। वो शरीर खींचेगा चेतना को, मन को खींचेगा, सारी ऊर्जा लगती है खाने में, पचाने में और फेंकने में। फरिश्ता अर्थात जो हल्कापन, इतना हल्कापन, खाने के बाद की स्थिति और खाने के पहले की स्थिति सेम हो, पता ही ना चले खाया कि नहीं खाया। और जिनके भोजन में अनाज की बहुत ज्यादा मात्रा है, अनाज ही अनाज है, वहां पे सुस्ती है, नींद है, आलस है। भोजन के बाद क्या करने की इच्छा होती है? वीर तुम अड़े रहो, रजाई पर पड़े रहो। भोजन करने के बाद अगर नींद करने की इच्छा हो रही है, मतलब भोजन में दोष है। भोजन की करने के बाद तुरंत पानी पीने की इच्छा हो रही है, मतलब भोजन आहार ही गलत लिया है। तो इस पर तो काफी चर्चा हो चुकी है, इसको यहां छोड़ देते हैं। वैसे एक ही विषय है, अगर देखा जाए फरिश्ता बनने की एक ही विधि अगर कोई कही जाए तो ये एकमात्र विधि है। ये कर लो, फिर बाकी ये जो स्कैनिंग विनिंग है इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर तो सहज ही फरिश्ता ही स्थिति है, क्योंकि धीरे 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 धीरे, हमने कहा इस भट्टी का लक्ष्य है 16 आवर्स डेली फास्टिंग। ये तो मिनिमम है, 16 घंटे का उपवास। ये तो साइंस प्रूव किया है, साइंस के इतने सारे रिसर्चेस है। लोग इतने बीमार पड़ रहे, इतने बीमार पड़ रहे, क्यों? फूड इज द कॉज ऑफ डिसीजेस। उनके भोजन का कारण, उनके बीमारियों का कारण भोजन है। तो मिनिमम कहां तक पहुंचना है? 16 तक। तो जो नहीं, जिन्होंने बिल्कुल कभी किया ही नहीं, वो कम से कम 10 घंटे से चालू करो। जिनको 10 घंटे भी भारी पड़ रहे, 2 घंटा तो करो। 2 घंटा, बेबी स्टेप्स, 2 घंटा। 8 बजे नाश्ता करते हो, अभी 10 बजे करके देखो, 2 घंटा। उतना भी नहीं रह पाते कोई कोई, तो बिल्कुल बेचैनी होती है। 5 मिनट भी अगर लेट हो गया तो 10 से चालू करो, 12 तक पहुंचो, 12 से चालू करो। जो भी करो वो 3 महीने का, उसको 3 महीने तक स्थिर रहो, उसमें ग्रिप आ जाए। एकदम दूसरों को देख के आगे नहीं बढ़ जाना है, नहीं तो धड़ाम से गिरोगे नीचे। 3 महीना चलने दो। जो भी कर रहे हो, 10 घंटे का कर रहे हो तो 10 घंटे, 12 घंटे का हो गया, रुको अभी उस पर, ग्रिप जब तक ना आ जाए। फिर 14, फिर 16। जब करते करते 20 घंटे तक पहुंच जाएंगे और 4 घंटा केवल ईटिंग विंडो रहेगी, तो अपने आप एक अवस्था आएगी कि नींद केवल अपने आप 4 घंटा हो जाएगी। 4 घंटे हो गए, अपने आप नींद खुलेगी, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं, स्वतः सहज। तो ये हो गया फरिश्ता बनने की स्थिति, लाइटनिंग द डाइट। हल्का करते जाना है, जो भी कर रहे हैं हल्का। अच्छा, जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते तो कम से कम जितनी वेराइटीज है 10-10, उसको कम करो। 10 की जगह 10 चीजें बनी हुई है, 1 चीज ले लो, 2 चीज ले लो, बस जरूरी है 10 के 10 ही लेना है। पूरी थाली भर जाए पूरी, जरूरी है? प्लेट ही छोटी लो। तो पहली विधि बताई आत्मा, दूसरी विधि बताई बाबा, तीसरी विधि बताई सी फॉर सी, चौथी विधि बताई डाइट, 5वीं विधि फरिश्ता बनने की ई फॉर एनिमा, प्लेन वाटर एनिमा। शरीर में इतना जितना मल संचित है उतना फरिश्ता बनना मुश्किल है। सुबह सुबह अमृत वेला सब बैठे हुए कॉन्स्टिपेटेड, कहां से अनुभव होगा शरीर से निकलने का? योग के लिए क्या चाहिए? पेट पूर्ण खाली, कुछ भी नहीं हो उसमें,
तब आत्मा एकदम उड़ने लगती है ऊपर 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 ऊपर। शरीर में रुका हुआ मल ही कारण है सभी बीमारियों का, सभी रोगों का, काम विकार का। लोग कहते ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, क्या करे क्या करे? अरे क्या करे क्या? ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 टाइम्स अ डे। ढेर सारी इसके बारे में जानकारी जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, सब जगह अवेलेबल है। इसकी यहाँ बहुत डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये है तो कृत्रिम। जो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ गए उनको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है फिर भी। परंतु जो कुक्ड को छोड़ना ही नहीं चाहते, जो प्राकृतिक नैसर्गिक पर आना ही नहीं चाहते, या जिनके लिए आना बहुत मुश्किल है, उनके लिए तो फिर ये बहुत जरूरी है। जब तक शरीर में कुछ डाला जा रहा है, दिस इज नीडेड। बिना इसके फरिश्ता बनना मुश्किल है वर्तमान समय। तो प्लेन वाटर, जो पानी अंदर जाने दो, सब मल बाहर, हल्का बनाएगा। जो संचित है उसमें पूरा अंदर भरा हुआ है, ये जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ऊपर से लेकर नीचे तक, एक विधि है अमृत वेला, इसी ट्रैक्ट को देखना है ऊपर से नीचे तक के, और सोचो उसमें पूरा प्रकाश भरा हुआ है। यहां से चालू हो रहा है, इधर जा रहा है इसोफेगस, इधर स्टमक, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, एनल एरिया। ये जो पूरा ट्रैक्ट है पूरा, ये जब तक ये ट्रैक्ट पूरा क्लीन नहीं होता है, इसमें जब तक मल पड़ा हुआ है तब तक भूख लगती रहती है। ये जब क्लीन होता है तो कैसी भूख और काहे की भूख, व्यक्ति वैसे ही ऊर्जावान रहता है, उसे किसी खाने की भूख भी नहीं लगती, कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसमें जब तक कुछ कुछ फंसा हुआ है, भरा हुआ है, तब तक भूख लगती रहती है। भूख और प्यास से व्यक्ति तब परे निकल जाता है धीरे धीरे, और स्वास्थ्य तो बिल्कुल उसका छोटा मोटा साइड इफेक्ट है। दवाइयाँ उसकी जितनी चालू है 10-15 अपने आप छूटने लगेगी। तो ये है 5वीं विधि एनिमा। 6th, फरिश्ता बनने के लिए चाहिए F फॉर फास्टिंग। कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर बता रहे, 16 आवर फास्टिंग मिनिमम। न खाना न पीना, निर्जल, ड्राई फास्ट, अनहाइड्रस फास्ट, हेब्रियो फास्ट, मिनिमम है ये। उसके सिवा तो ऑटोफेजी होती ही नहीं है शरीर में। जो कुछ खा रहे इतना सारा कचरा, वो सारा शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, विष द्रव्य उत्पन्न करेगा, टॉक्सिन्स उत्पन्न करेगा। और फिर कहते हैं मौसम बदल गया ना, इसलिए मुझे सर्दी तो होती है। ये मौसम, ये थोड़ा खा लिया था ना कल, इसलिए लूज मोशन हो गया, आज वो कर लिया था, इसको दोष उसको दोष, हम निर्दोष। शरीर को भूखे रहने की आदत डालनी है, त्याग की आदत डालो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो नियंत्रण आएगा, तो संवेदनाएं। देखो क्या तीखा गरिष्ठ भोजन खा लिया अभी अभी, पनीर, और एक दिन फल खाया, 2 दिन में अंतर देखो योग में क्या है। वो गलत आहार किया, फिर उसको पचाने के लिए दूसरा लिया, उसको ठीक करने के लिए दूसरा डाला। इसी से तो संसार पर एक दूसरे पर सारा व्यवसाय चल रहा है। संसार में डॉक्टर्स कब खुश होते हैं आपस में, एकदम खुश, मजा आता है जब उनको, कब होता है? जब संसार में कोई महामारी फैलती है। ये सीक्रेट बात है, बताना नहीं किसी को। कुछ लोग बार में जाते दारू पीने के लिए, बहुत दारू पीते 1 बज जाता है, मैनेजर के पास जाते, अपने पैसे चुकतू करते। मैनेजर कहते हैं तुम जैसे भले लोग हमेशा मेरे आए तो मेरा कल्याण होते रहे, आप लोग आते रहो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा यहां आया करो। वो मैनेजर पूछता वैसे आप लोग करते क्या हो? वो मत पूछो, नहीं तो आपको प्रार्थना करना आप बंद कर दोगे। क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? तुम ये प्रार्थना कर रहे हो कि हम लोग वहां आते रहे। वो कहते हैं हम लोग
पैसे कैसे कमाते हैं पता है? जब लोग मरते हैं ना तो उनकी जो लकड़ियों का है ना वो बिजनेस हमारा है। तो हम तो यही कहते रहते हैं कि ज़्यादा लोग मरेंगे तो हमारा धंधा ज़्यादा पड़े चलेगा, तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, पैसे ज़्यादा मिले तो हम यहाँ और जाते रहेंगे। मतलब तुमको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि लोग ज़्यादा मरे। ये ऐसा चक्र है संसार, एक का व्यवसाय दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये संसार चल रहा है। फूड इंडस्ट्री एंड ड्रग इंडस्ट्री, ये दो है। पाक शास्त्र, औषधि शास्त्र सबसे ज्यादा नुकसान किया है विश्व का। इसके लिए अपने शरीर को ऐसा बना दो कि किसी भी दवाई की आवश्यकता ना पड़े। अगर कुछ हो भी जाए तो भी, फ्रैक्चर भी क्यों ना हो जाए, हुआ है अभी कुछ दिन पहले, कुछ भी खाने से कुछ भी ठीक नहीं होता है। ना एलोपैथी खाने से, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेद, ना कोई भी पैथी से कभी कुछ नहीं होता है। ना ये खाने से, ना वो खाने से, ना तो हरी पत्तियां खाने से, ना तो जूस पीने से, ना तो फल खाने से, ना तो कोई काढ़ा पीने से। कुछ भी खाने से कुछ भी नहीं होता है, न खाने से ही होता है जो कुछ होना है। लंघनम परम औषधम। जो खुली जंगल में घूमने वाले जानवर है उनको कोई रोग होते? रोग किसको होते? जो जू में है, पानी संग्रहालय में जो होते हैं ना वो। कभी जानवर आत्महत्या करता है? पर जो जू में होते हैं ना वो करते हैं। जो प्राणी जंगल में रहते हैं उनमें काम विकार इतना नहीं होता है, पर जो जू वाले होते हैं ना वो काम विकार से ग्रसित होते हैं। जो रोग होते हैं वो बाहर के जो जंगलों में घूमने वाले हैं ना उनको नहीं होते। किनको होते हैं? जो मनुष्यों ने जिनको कैद करके रखा है। जू के प्राणियों को वो सब होता है जो मनुष्यों को होता है। खाना कौन सा खाते हैं? बंद करके रखा है। क्या अंतर है एक जंगल में घूमने वाले, एक जंगल में सांप, एक कोबरा या अजगर, और एक जू में बंद पड़ा है? जू के सांप देखे कभी? देखे? वो है ना अहमदाबाद, गांधीनगर में, कौन सा है वो? नहीं, नेचर्स पार्क, कौन सा नाम है वो? बहुत बड़ा जू है, काकड़िया। हाँ, तो वहां पे सांप देखे, अजगर देखे, ढेर सारे अजगर अलग अलग कमरे में, एक 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 एक, और लोग फोटो निकाल रहे हैं इधर से फोटो। उसको क्या फील हो रहा है? क्या वो खुश है? उसमें पड़ा है बिल्कुल, कहीं घूम नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, वहीं एक जगह पड़ा है बेचारा अजगर। बीमार होते, घाव लगता है तो उनकी दवाइयाँ की जाती है। जंगलों में जानवर बीमार पड़ते क्या करते? खाना पीना छोड़ देते। कुत्ते को घाव लगता है क्या करता है? छोड़ देता है, बस वो वैसे ही ठीक हो जाता है। क्योंकि बॉडी इज सेल्फ हीलिंग, बॉडी इज सेल्फ बिल्डिंग, बॉडी इज सेल्फ प्रिजर्विंग, बॉडी इज सेल्फ बिल्डिंग। शरीर में ही इतनी मिराकुलस पावर्स है, इतनी शक्तियां है कि सब कुछ अपने आप ही करेगा। पर हम जो खा रहे, शरीर को इतना कमजोर कर दिया है कि हमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये खाऊं, वो खाऊं, इधर का खाऊं, उधर का खाऊं, ये खाऊं, इससे ये होगा। जितने नए नए लोग मिलते हैं उतनी नई नई बातें बताते हैं। अरे तुम ये कर रहे हो, ये बंद करो, मैं तुमको दूसरा बताता हूँ। इससे बिल्कुल 100% गारंटी, जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। कुछ भी खाने से कुछ नहीं, जो कुछ होता है वो शरीर को समझना है। इस शरीर में जबरदस्त पावर है, सेल्फ हीलिंग पावर से, मिराकुलस पावर से। तो फरिश्ता बनने की एक विधि, उपवास, न खाना न पीना, ड्राई फास्ट। धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते जहां तक हमारे शरीर की कैपेसिटी, उसको देखते हुए और ये सब करते हुए, केवल उसके ही पीछे नहीं लगना है, साथ में आध्यात्मिक पुरुषार्थ को उसमें जोड़ना है। तो फिर अशरीरीपन का अवस्था, अशरीरी अवस्था, उपवास की स्थिति में मुरली का अध्ययन करो, बहुत पावरफुल चर्निंग होगा। उपवास की स्थिति में क्रिएटिव सोचो, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो। लास्ट विधि 7वीं, ज्ञान, ज्ञान का मनन,
ज्ञान का चिंतन। बिना ज्ञान के चिंतन के वैराग आ ही नहीं सकता। बिना ज्ञान के चिंतन के शरीर, क्योंकि ज्ञान अशरीरी है, ज्ञान जो है अशरीरी है, एब्स्ट्रैक्ट है। जब तक शरीर में हम हैं तब तक ज्ञान का चिंतन करते रहना है, ताकि शरीर में होते हुए भी ज्ञान हमें अशरीरी बनाएगा। छोटे छोटे महावाक्य मुरली से उठाने हैं और उनका गहन चिंतन करना है, मनन करना है। और चिंतन के लिए, मनन के लिए क्या चाहिए? मौन चाहिए, एकांत चाहिए, प्रकृति चाहिए। एकांत में चले जाओ, छत पे 1 घंटा टाइम सेट कर दो। अभी जब तक 1 घंटा नहीं होगा नीचे नहीं आएंगे, जब तक पूरी मुरली अध्ययन नहीं कर लूँ। एकांत में चुपचाप एक बार पढ़ा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, सिक्स रीडिंग, सेवंथ रीडिंग, 8th रीडिंग, 9th रीडिंग, 20 बार, जब तक बाय हार्ट ना हो जाए, जब तक गूंज ना लगे बुद्धि में, वाक्य वाक्य, शब्द शब्द। ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन, ज्ञान अध्ययन, ज्ञान चर्निंग, ज्ञान कॉन्टेम्पलेशन। अगर हमसे ये कोई कहे कि योग महत्वपूर्ण है या ज्ञान चिंतन, तो पहली स्टेज तो ज्ञान चिंतन है, क्योंकि बिना उसके वो योग भी नहीं हो सकता। योग भी क्या है? शब्द का जोड़, हम उसको शब्दों का आधार लेते, फिर शब्दों से पार निकलते, परंतु पहले ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता। और निरंतर ये अनुभव हो कि मैंने कुछ भी नहीं जाना है, मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। इसके लिए रोज की जो मुरली है उस पर डीप स्टडी करनी है, एकांत में रोज। कोई कितना भी कहे मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, 1000 प्रश्न पूछते रहते, ब्रह्मचर्य का क्या करे, इसका क्या करे, उसका क्या करे, यहाँ से क्या करे, मेरा अमृत वेला नहीं होता, मेरा ये हो रहा है, मेरे बेटे का क्या करूँ, पति का क्या करूँ, मेरे इसका क्या करूँ, मेरे उसका क्या करूँ। जो करना है वो तो कर ही नहीं रहे। तो चिंतन करो, किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूछना ही पड़ रहा है, अर्थात चिंतन की कमी है। क्यों पूछना पड़ रहा है? भगवान सब कुछ बता दिया है उसने। एक एक शब्द, एक एक लाइन, कहां तक चिंतन किया? चिंतन करना नहीं है, वो आलस है। और हम किससे भरे हुए? प्रश्नों से भरे हुए। हमारे प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि सारे उत्तर हमारे ही भीतर छिपे हुए। तो ये 7 विधियां है। सबसे पहली बताई, ए फॉर आत्मा का प्रकाश शरीर में फैल रहा है। दूसरा, बाबा से शक्ति लेनी है, उसका प्रकाश, वो ओशन ऑफ लाइट है, वो प्रकाश, प्रकाश का समंदर है। इस उंगली को मत पकड़ लेना कल कहा था ना, वो ओशन ऑफ लाइट है, तो इसी को पकड़ लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। अरे ये नहीं है, वो है। छिलके को छोड़ो, केले को खाओ। छिलके के साथ फोटो निकालने से क्या मतलब? छिलके को फेंक दो और जो केला है ना उसको खाओ। तो पहली विधि ज्ञान, पहली विधि आत्मा, आत्मा का प्रकाश शरीर में, मैं प्रकाश में ही काया है मेरी। दूसरी विधि बाबा से किरणें, और ये निरंतर आ रही है, चलते फिरते आ रही है। ऊपर से किरणें मुझ पर पड़ रही है, वो धार है किरण, एक तेज रे, सिंगल रे आ रही है। आत्मा को टच किया, आत्मा प्रकाशित हुई, शरीर में किरणें फैली। सेकंड विधि। तीसरी बताई, सी स्कैन, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे। जब भी कुछ काम ना हो, चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ शांति से, कुछ नहीं करना है दूसरे की नहीं स्कैन करनी है, अपनी स्कैन करना है। ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी को देखते रहना है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हार्ट रेट तेज चल रही है, अभी अभी डर लगा है, कोई डरावनी न्यूज सुनी, आंखें बंद करके इधर देखते रहो, धड़ 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 धड़, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखते रहो उसको, अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी नित्य नहीं है संसार में, सब अनित्य। जो खुशी हो रही है वो भी अनित्य, जो नहीं हो रही है वो भी अनित्य। वो शिष्य जाता है गुरु के पास, कहता है बहुत मच्छर है इधर, मुझे योग नहीं करते आता, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। गुरु कहता है अंदर बैठो कमरे में, वो अंदर बैठता है, अब नहीं काटते। फिर आता है अब मेरा बहुत अच्छा, गुरु तब कहता है वो अनित्य है, चला जाएगा। अब आता है, फिर कहता है अभी बहुत अच्छा योग लग रहा है, बहुत अच्छा मेडिटेशन हो रहा है, वो कहता है ये भी अनित्य है, ये भी चला जाएगा। अच्छा कुछ है ही नहीं, स्थिर कुछ भी नहीं है। तीसरी चौथी विधि डाइट, डाइट को हल्का हल्का करते जाना। अगली विधि ई फॉर एनिमा, प्लेन वाटर एनिमा। कोई कहते ये एनिमा, कॉफी एनिमा, ये एनिमा, किसी और प्रकार का एनिमा लेने के सारे प्रयोग करके देखो,
सिंपल वाटर का जो है दैट इज द बेस्ट। एनिमा पर ढेर सारी किताबें लिखी है, हॉट एनिमा, कोल्ड एनिमा, क्या क्या लिखा हुआ है, और जिनको प्रयोग करके देख सकते हैं, सब कुछ ढेर सारी चीजें हैं। शंख प्रक्षालन है, कोलॉन इरिगेशन थेरेपी, ये सब इसके लिए पैसे लगते हैं, या फिर किसी गुरु लेस टेक्निक चाहिए हमको, किसी की जरूरत ना पड़े, ऐसी टेक्निक जिससे फरिश्ता बन जाए। अगला बताया फास्टिंग। फास्टिंग को अपना दोस्त बना लो। पेट के खालीपन में जो संगीत है उसको सुनने की कोशिश करो। देयर इज अ स्वीट म्यूजिक इन स्टमक्स एम्प्टीनेस। रूमी की कविता है, देयर इज अ स्वीट म्यूजिक इन स्टमक्स एम्प्टीनेस। बहुत म्यूजिक है उसमें, सुंदर, मधुर, मनमोहक। खुद सुनो। पेट है कि नहीं पता ही नहीं रहना चाहिए। पेट है कि नहीं ये पता ही नहीं रहना चाहिए। और हमें क्या, ज्यादा खा लेते तो पेट भारी लगता है, फिर भारीपन, फिर इधर अपच, फिर इधर डकारे, फिर इधर कुछ होते रहते। सारा खेल इधर ही है। पेंडोरास बॉक्स कहते हैं इसको। अंग्रेजी में एक बॉक्स है पेंडोरास, वो खोलने के बाद पता नहीं उसमें से क्या क्या निकलता है। अजीबोगरीब चीजें निकलती है उसको पेंडोरास। इसके लिए सर्जरी किताबों में, मेडिकल में इसको पेंडोरास बॉक्स कहा है। और पेशेंट कहता है इधर पेन है, सोनोग्राफी में दिखता है अपेंडिक्स, ऑपरेशन करते खोलते अपेंडिक्स तो निकलता है, पर साथ में और भी कुछ कुछ निकलता है, वो वहां पे ही पता चलता है खोलने के बाद ऑपरेशन में। तो ऐसा ये पेंडोरास बॉक्स है। नेक्स्ट, ज्ञान। तो ज्ञान को बढ़ाना है। आज की अव्यक्त मुरली है, कितनी बार पढ़ेंगे सभी? 20 बार। काम क्या है फिर? जब उपवास रहता है ना, तो भोजन तो हट गया, अब करे क्या? तो करो मुरली स्टडी। क्योंकि जब भोजन रहता है तो ये खाऊं, अभी नाश्ता ये कर लिया, अभी दोपहर में क्या खाऊं, और उसके साथ में कौन सी चटनी होनी चाहिए, और कौन सा पापड़ होना चाहिए, और उसके साथ फिर मीठा भी तो चाहिए, फिर कमरे में भी कुछ रखना पड़ेगा, फिर दोपहर 4 बजे कुछ नाश्ता, ब्रेकफास्ट, कोई सैंडविच, और बाबा पहाड़ी पर कोई वो मुरमुरा और दूसरा कोई टोली दे, फिर वो डिब्बा इधर रखना है, फिर रात में भोजन, फिर भोजन के बाद में कुछ मीठा। कितनी माइंड बिजी है। ओम शांति। है